देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं अवधेश अवस्थी। जिलाधिकारी औरैया पीसी श्रीवास्तव व पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम ने आगामी नगरीय निकाय निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए तहसील अजीतमल व तहसील परिषद विधुना की न्यायालय कक्षों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी औरैया पीसी श्रीवास्तव ने उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि सभी कक्षों की बैरिकेडिंग सहित अन्य व्यवस्थाओं को समय से दुरुस्त कर लिया जाए, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो, जिससे नामांकन करने वाले लोगों को किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो। वहीं जिलाधिकारी औरैया पीसी श्रीवास्तव ने साफ सफाई से लेकर के पेयजल व्यवस्था को स्वस्थ दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम, उप जिलाधिकारी अजीतमल अखिलेश कुमार व उप जिलाधिकारी विधुना नवनीत कौर सहित पुलिस क्षेत्राधिकारी मौजूद रहे। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज औरैया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद फरार चल रहे असद और गुलाम को आज यूपी एसटीएफ की टीम ने झांसी में मुठभेड़ के दौरान एनकाउंटर कर दिया, जिसमें दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उनके पास से बताया गया है कि विदेशी असलहे भी बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस द्वारा दोनों को सबके कब्जे में लेकर झांसी मेडिकल लाया गया है। इस समय हम झांसी मेडिकल के बाहर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्बुलेंस की मदद से दोनों के शवों को झांसी मेडिकल लाया गया है और जहाँ पर उनका एक्सरे तमाम उनका परीक्षण किया जा रहा है और इसके बाद उनके सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसटीएफ की टीम के साथ में एडीजी झांसी एसएसपी राजेश एस ने मौका मुआयना किया है और जानकारी ली है। इसके साथ ही जिले के उच्चाधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं माहौल को शांत रखने के लिए तथा लॉ एंड ऑर्डर को सुचारू रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। और यहाँ पर जब हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि वो दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ को काबू में रखने के लिए रस्सी की मदद से और तमाम लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो, उसके लिए तमाम पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं बताया गया है कि जो इस घटना का बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी एसटीएफ पुलिस की को बधाई दी है। इसके साथ ही उमेश पाल की पत्नी द्वारा पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर विश्वास जताते हुए उन्हें भी धन्यवाद दिया है और उनके ऊपर कहा है कि वह उनके पति की हत्या का न्याय दिलाएंगी। वहीं आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ द्वारा लगातार फरार चल रहे असद और गुलाम को मॉनिटरिंग की जा रही थी और जिसको लेकर बड़ा गांव थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है पारीछा बांध के पास, जहां पर उनके पास से अब भारी मात्रा में विदेशी हथियार भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस द्वारा दोनों के शवों को झांसी मेडिकल के अंदर रखा गया है, जहां पर उनका परीक्षण किया जा रहा है, एक्सरे किया जा रहा है। उसके बाद ही पुलिस पोस्टमार्टम की कार्यवाही करेगी। कैमरा पर्सन के साथ रवि पर है, प्राइम न्यूज झांसी। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल की पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 14 अप्रैल तक अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मंत्री, विधायक और सांसदों के रिश्तेदारों को इस निकाय चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा, तो वहीं 25 जिलों की जिम्मेदारी दोनों डिप्टी सीएम के कंधों पर दी गई है। इस नगर निकाय चुनाव में केंद्र के मंत्री हों या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हों, सभी मंत्री इस निकाय चुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जीत दिलाने का काम करेंगे। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। प्राइम न्यूज और मैं हूं अवधेश अवस्थी। औरैया जनपद में पूर्व में हुए नेशनल हाईवे पर हादसे के मद्देनजर सीओ ट्रैफिक अशोक कुमार व यातायात प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने नेशनल हाईवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीओ ट्रैफिक अशोक कुमार ने बताया कि औरैया जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के मेहौली के पास
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उतार है। नेशनल हाईवे पर जैसे ही वाहन उतर करके आते हैं, देखा जाता है कि कई बार इस पॉइंट पर सड़क हादसे हो गए, जिसमें कई लोगों की जानें भी चली गईं। वहीं पुलिस अधीक्षक और चारू निगम ने इन हादसों को कम करने के लिए निर्देश दिए हैं कि ऐसे पॉइंटों को चिन्हित किया जाए और उन पर आवश्यक कदम उठाया जाए, जिस पर होने वाले हादसों को रोका जा सके। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज़, औरैया। परसों देर रात करीब 10 से 11 के बीच में एक व्यक्ति जो अपने ट्रैक्टर द्वारा दूसरे के खेत में भूसा बनाने का काम कर रहा था, उसके द्वारा जब ट्रैक्टर में डीजल देने के लिए वो व्यक्ति गया, डीजल देकर वापस आ रहा था, रास्ते में कुछ लोगों ने घेर कर उसे गोली मार दी। क्योंकि उसका बड़ा भाई पीछे से आ रहा था, उसकी गाड़ी की लाइट देखकर हमलावर भाग खड़े हुए। वो व्यक्ति वहाँ पहुँचता है और अपने भाई को उठाकर अपने घर ले जाता है। वहाँ से वो लेकर पहुँचता है डॉक्टर ओ.एन. पांडे के हॉस्पिटल में। वहाँ जवाब दे दिया जाता है और बोला जाता है कि आप जिला अस्पताल लेकर जाएं। जिला अस्पताल पहुँचकर वहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि गोली उसके सीने में लगी होती है। तो गोली सीने में लगी होती है, उसे ज़्यादा गंभीर अवस्था में देखकर जिला अस्पताल के चिकित्सक उसको लखनऊ के लिए रिफ़र कर देते हैं। लेकिन वो लोग तत्काल लखनऊ ले जाने में समर्थ नहीं होते, तो ले जाकर गोंडा के ही डॉक्टर आर.एन. पांडे मेमोरियल हॉस्पिटल गोंडा में उसे एडमिट करा देते हैं, जहां चिकित्सक के द्वारा कल सुबह 11 बजे के आसपास सर्जरी के लिए बोला जाता है। खून की कमी ज़्यादा हो जाती है, जिसको लेकर पहले ब्लड चढ़ाया जाता है, क्योंकि सर्जरी में थोड़ा समय लग जाता है। तो जब सर्जरी में समय लगता है तो इसके बाद में सर्जरी हो जाती है, उसकी गोली निकाल दी जाती है, फिर उसकी हालत बिगड़ने लगती है। जब घायल की हालत ज़्यादा बिगड़ती देखते हैं, फिर उस मरीज को लखनऊ रिफ़र कर दिया जाता है, जहां रास्ते में ले जाते समय शाम के समय उसकी मौत हो जाती है। परिजन रास्ते से उसे लेकर वापस आते हैं, जहां पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम देर रात में उसका पोस्टमार्टम होता है। परिजनों ने अभी तक चूँकि दाह संस्कार नहीं किया। उनका मानना है, जब मृतक के बड़े भाई के द्वारा थाने में तहरीर दी जाती है, तहरीर में जहां 10-11 लोगों की बात की जाती है, वहीं 9 लोगों को नामजद किया जाता है। बताया जाता है कि ये सारे लोग अवैध कट्टे लेकर और घेर कर खड़े हो गए। उनमें से 2 व्यक्ति ये पहुंचते हैं और सीने में सटाकर गोली मार देते हैं। इस घटना पर चूँकि कहीं ना कहीं पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर का मानना ये होता है कि ये जो जिसको गोली लगी है, इसके द्वारा पहले भी एक कोई घटना कारित होती है, जिसमें उस व्यक्ति जो आरोपी है उसके बाप की हत्या हो जाती है, जिसके जुर्म में इसको आजीवन कारावास की सज़ा होती है। और ये अभी हाई कोर्ट के द्वारा बेल आउट होता है। बेल आउट होकर जब यहाँ पहुँचता है तो मानना यह है कि केवल पेशबंदी में यह घटना संदिग्ध लग रहा है। ऐसा कहकर पुलिस अधीक्षक ने साफ साफ ये कह दिया कि घटना संदिग्ध है, लेकिन हम पूरी तरह से गहनता से जांच में जुटे हुए हैं और जो भी निकल कर आता है उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरी तरह से आरोपी के घर पर और वादी के मकान पर दोनों जगह पुलिस के जवान, हम पूरी तरह से गहनता से जांच में जुटे हुए हैं और जो भी निकल कर आता है उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरी तरह से आरोपी के घर पर और वादी के मकान पर दोनों जगह पुलिस के जवान लगे हुए हैं। क्योंकि अभी तक दाह संस्कार नहीं किया गया है, पुलिस बल अपना जो है सुरक्षा व्यवस्था घेरा, कहीं कोई अराजकता बीच में आकर कोई अराजकता न कर जाए, शांति व्यवस्था कायम रहे। तो शांति व्यवस्था कायम रखने में पुलिस पूरी तरह से सक्षम रही है। वहीं पुलिस पूरे मामले में गिरफ्तारी करने का भी प्रयास कर रही है। एक व्यक्ति को शायद उठा भी लिया गया है, जैसा अभी आधिकारिक तौर पर तो नहीं बताया जा रहा है, लेकिन पूछताछ के लिए पुलिस लोगों को उठा रही है और जानकारी इकट्ठा कर रही है। पूरी तरह से पुलिस प्रयास में लगी है। पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर भी घटनास्थल पर पहुंचे, पुलिस क्षेत्राधिकारी पहुंचे, एडिशनल एसपी पहुंचे, देहात कोतवाली और नगर कोतवाली की पूरी टीम पूरी तरह से घटना की खुलासे के लिए लगी हुई है। प्राइम न्यूज़ गोंडा के लिए भूपेंद्र द्विवेदी। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के रहरा क्षेत्र में बीती 10 तारीख को जो 45 लाख रुपए की लूट की गई थी, उसका आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में खुलासा कर दिया गया है। और एसपी आदित्य लांगे ने बताया कि जो इसमें मुख्य आरोपी थे, लूट को अंजाम देने वाले, वह जो चित्रा त्यागी थे, उनके ही नज़दीकी रिश्तेदार थे, जिनको पता था कि उनके घर में पैसे रखे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र की, जहाँ बीती 10 अप्रैल के दिन दहाड़े 45 लाख रुपए की लूट की गई थी हथियारों के बल पर। और वहीं
आरोपी लूट कर फरार हो गए थे, जिसका पुलिस को बेसब्री से इंतजार था और पुलिस जांच में जुटी थी। जिसका आज पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि यह जो बदमाश थे यह निश्चित त्यागी था, इनका करीबी रिश्तेदार था, जिसको पता था कि अब से कुछ दिनों पहले इनकी एक ज़मीन नोएडा में थी जो 45 लाख जिसके 45 लाख रुपए इनके घर में रखे हुए थे। उसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर ये 45 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है और महिला को बंधक भी बनाया गया था। महिला को बंधक बनाकर ये सारा जो लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और अंजाम देने के बाद वे वहाँ से हथियारों के बल पर फरार हो गया। उसके बाद जब आस पड़ोस के लोगों को वहाँ पता चला तो लोग मौके पर पहुँचे। मौके पर एसपी डीआईजी और रहरा थाना क्षेत्र की पुलिस भी वहाँ पहुँची थी, जिस वक्त वह महिला घर में बंधक बनी हुई थी। तो वहीं पुलिस ने इसका खुलासा करने की जल्द से जल्द बात कही थी, जिसका आज पुलिस ने 36 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है और मीडिया के सामने 2 आरोपी पेश कर दिए गए हैं। एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। प्राइम न्यूज़ संजय कुमार, अमरोहा। हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर थाना क्षेत्र आने वाले राम जानकी मंदिर में उस समय हड़कंप मच गया जब पुजारी सुबह मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचा। पुजारी ने देखा कि राम जानकी मंदिर में जो सीता माता की अष्टधातु की कीमती मूर्ति थी वो चोरी हो गई। अष्टधातु की लगभग 8 से 9 किलो की मूर्ति बताई जा रही है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करोड़ों रुपए की कीमत है। जब सुबह पुजारी मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे तब उन्हें पर सीता माता की जो अष्टधातु की बेश कीमती प्रतिमा थी वो नजर नहीं आई, जिसके बाद पुजारी ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि 300 साल पुरानी ये प्रतिमा थी जो मंदिर पर रखी गई थी, जिसकी पुजारी देख रेख किया करते थे। लेकिन रात के वक्त अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और करोड़ों रुपए की बेशकीमती अष्टधातु की प्रतिमा लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस से जब बात की तो पुलिस का कहना है कि जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द ही जो अष्टधातु की प्रतिमा चोरी हुई है उसे बरामद किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी पुरातत्व जो प्रतिमा थी 300 साल पुरानी बताई जा रही थी, अष्टधातु की कीमती थी, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के कोई इंतजामात नहीं थे। हालांकि पहले जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इसका मंदिर का मुआयना कर चुके थे राम जानकी मंदिर का, और यहाँ पर उचित व्यवस्था बनाने के लिए भी कहा गया था। लेकिन उचित व्यवस्था न होने के कारण चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और बेशकीमती करोड़ों की राम जानकी मंदिर से सीता माता की अष्टधातु की कीमती मूर्ति लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस जो है मामले की जांच पड़ताल कर रही है और जल्दी खुलासे की बात कह रही है। हमीरपुर से इरशाद खान, प्राइम न्यूज़। में एक ठगी और धोखाधड़ी का मामला एक और सामने आया। जो अभियुक्त शातिर किस्म के उन्होंने एक नया ठगने का आम लोगों को ठगने का एक नया तरीका अपनाया है, जहां मैनपुरी पुलिस काफ़ी सक्रियता दिखा रही है और लगातार ऐसे आरोपियों को जेल भेज रही है जो लोगों के साथ ठगी या धोखाधड़ी करते हैं या ऐसे जालसाज जो कहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लोगों के लोन दिलवाने के चक्कर में लोग ठगी का शिकार होते हैं, उनके साथ ठगी करते हैं। ऐसा ही एक नया तरीका, और जो अभियुक्त हैं, ये जो अपराधी हैं, जो उन्होंने एक और नया तरीका अपनाया है। ये अपराधी ऐसे हैं जो कि लोगों को ये यकीन दिलवा देते कि वो बैंक अधिकारी है। एक HDFC बैंक का अधिकारी तो एक SBI का एरिया मैनेजर बन के आता है मैनपुरी जनपद, और मैनपुरी के रहने वाले ही जो 2 अभियुक्त जो इनका शिकार हुए हैं, तो उनको लोन दिलवाने के नाम पर उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आपका लोन करवाएंगे। ये मामला जब पूरा सामने आया है, जब कुरावली के रहने वाले राकेश कुमार निवासी भीमनगर कुरावली के रहने वाले ये जो व्यक्ति हैं, तो इनके यहाँ वो लोग आते हैं अधिकारी बनकर और कहते हैं कि हम आपका लोन मंजूर कराएंगे। तो उनको 2.5 लाख रुपए के लोन की आवश्यकता थी, तो उनसे कहा अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो और 4 ब्लैंक चेक दे दीजिए, जिससे आपका हम लोन करा देंगे आसानी से और आपको लोन मिल जाएगा। तो इस तरीके से पूरे डॉक्यूमेंट्स उनसे ये रिसीव करते हैं और जो कागजात रहते हैं उन कागज़ों को बिना ब्रेक पर उनको साइन करा लेते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। ऐसा ही मामला एक भोगांव में भी देखने को मिला, जो भोगांव थाना क्षेत्र के मोहल्ला जगत नगर निवासी जो कि शिक्षक हैं श्याम सिंह सत्यागी,
निवासी जगत नगर, इनके साथ में भी ये ऐसा ही मामला सामने आया। इन दोनों आरोपियों ने, जो राजस्थान के रहने वाले ये दोनों आरोपी हैं, और इन आरोपियों ने दोनों ने ही लोगों के साथ ठगी की है, तो उनका लोन मंजूर कराते हैं, और वो लोन की रकम जो आती है वो आती है 9,93,087 रुपये की। और जब जो लोन करता है तो वो पूछता है कि इतना पैसा मैंने तो 2.5 लाख के लिए बोला। तो इन्होंने बताया बैंक ने आपके खाते का स्टेटमेंट देखते हुए आपका लोन ज़्यादा मंजूर किया है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन बाद कट जाएगा। तो इस तरीके से जो उनके द्वारा ब्लैंक चेक दिया गया था, साइन करा के ले गए, तो उससे अपने ही राजस्थान के जो दोनों आरोपी हैं, वो दोनों ही आरोपियों ने उस चेक पर साइन करके उस चेक को अपने पर्सनली फर्म के अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लेते हैं। जब इसकी जानकारी पीड़ित बैंक में करता तो बताते हैं कि आपके ही चेक द्वारा ये इस फर्म में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। तो ठगी का शिकार अपने आप को समझता है और पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में प्रार्थना पत्र देता है। जब आरोपियों के लिए मैनपुरी पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित की, सर्विलांस टीम, और थाना कुरावली जो प्रभारी इंस्पेक्टर विनोद कुमार हैं, उन दोनों की टीमों की सक्रियता से आरोपियों को पकड़ा जाता है, जो कि कुरावली से ही गिरफ्तार किए जाते हैं। और जब आरोपियों से पूछताछ की जाती तो आरोपी दोनों अपना जुर्म कबूल करते हैं। जो कि भोगांव के रहने वाले शिक्षक श्याम सिंह सत्यागी हैं, उनके लोन का 15,79,100 रुपये उनका लोन कराया जाता है, जो कि दोनों ही धोखाधड़ी से उनके चेक के माध्यम से जो उनकी फर्म है उस फर्म में ट्रांसफ़र कराते हैं। और दोनों ही जो आरोपी है काफ़ी शातिर किस्म के। और जब पुलिस ने पूछा उन पैसों को उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले तो 3 लाख रुपए का ट्रैक्टर खरीदा, और शेष जो पैसा बचता है उसका अपने राजस्थान में ही एक प्लॉट खरीदते हैं। इस तरीके से आरोपियों ने धोखाधड़ी के लिए नया तरीका धोखाधड़ी का अपनाया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 43,200 रुपये बरामद किए हैं और 2 तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी उनको लिखापढ़ी कर उनसे पूछताछ की गई और उनको लिखापढ़ी कर जेल भेजा जाएगा। अभी उनसे पूछताछ जारी है कि ऐसे धोखाधड़ी के मामले अभी कितने और हैं जो मैनपुरी में घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं लगातार, और दिया है अंजाम। ऐसे आरोपियों की जल्द ही पूरा डाटा खंगाल कर इनको लिखापढ़ी कर इनको जेल भेजा जाएगा। जिस तरीके से इन आरोपियों ने ये धोखाधड़ी की, इस तरीके से आगे आरोपी धोखाधड़ी न कर पाएँ। मैनपुरी से कैमरा मैनेजर शर्मा के साथ प्राइम न्यूज़ के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर जिले में एक प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मार दी, वहीं खुद को गोली मार कर मौत को गले लगा लिया। दो मौतों के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। हालांकि दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल यह मामला हलियापुर थाना क्षेत्र के रामपुर बबवान गांव का है, जहां इसी गांव के रहने वाले नागेंद्र प्रजापति गांव के ही रहने वाली लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। संभावना जताई जा रही है कि दोनों के शादी को लेकर परिजनों में विरोध चल रहा था। हालांकि प्रेमी और प्रेमिका ने एक बड़ा कदम उठाया। दोनों गांव के बाहर जाकर प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मार दी और खुद को गोली मार कर मौत को गले लगा लिया। इन 2 मौतों से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और इस घटना का जायजा लिया। वहीं पर दोनों मृतक शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मृतक की मां की माने तो नागेंद्र ईंट भट्ठे पर काम करता था, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और इसकी उनको कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि इन 2 मौतों के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। आइए हम जानते हैं कि इस दोनों घटनाओं के पीछे पुलिस क्या कार्रवाई करती है। लालजी कुमार, प्राइम न्यूज़, सुल्तानपुर। भोगांव पुलिस के एक बड़ी सफलता मिली है, जहां वाहन चोर और लूट जैसी घटनाओं को, वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी, जो कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उनको धर दबोचा। ये आरोपी काफ़ी शातिर किस्म के हैं। इन पर लूट और हत्या, चोरी जैसे गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं, जो कि पुलिस की पकड़ से काफ़ी लंबे समय से दूर थे और इन्होंने हाल ही में कई घटनाओं को अंजाम दिया। कहीं ना कहीं भोगांव पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे, जिस पर भोगांव पुलिस प्रभारी
भोलू सिंह भाटी इंस्पेक्टर द्वारा टीम जो उनकी थी उसको ये सफलता मिली है और उन्होंने ये एक बड़ी सफलता मिली है जो मुखबिर की सूचना पर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन दो आरोपी हैं, राहुल जो चंद्रपुर का निवासी है मैनपुरी जनपद का, तो इस पर गंभीर धाराओं में 15 मुकदमे दर्ज हैं, जो काफ़ी समय से फरार चल रहा था। जबकि दूसरा जो रामपाल है वो भोगांव मौजेपुर का निवासी है। ये दोनों ही जो आरोपी हैं ये चोर गिरोह के सदस्य हैं और इन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। ये मैनपुरी जनपद के ही रहने वाले हैं और कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इनके पास से जो बरामद हुई हैं इनसे 4 बाइकें बरामद हुई हैं और 2 4 व्हीलर गाड़ियां इनसे बरामद हुई हैं। पुलिस ने बताया है कि इन पर लूट और चोरी जैसे गंभीर और मर्डर जैसे गंभीर धाराओं इन पर मुकदमे दर्ज हैं, जो कि ये लंबे समय से फरार चल रहे थे। अब ये पुलिस के हत्थे चढ़े हैं तो इन पर कार्रवाई की जा रही और इनसे पूछताछ की जा रही। आरोपियों के कब्जे से तमंचा कारतूस भी बरामद हुए हैं जो ये प्रयोग करते थे और घटना को अंजाम देते थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे और ये आरोपी पुलिस के द्वारा धर दबोचे गए। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने घटना के बारे में पूरा अवगत कराया है और बताया कि ये आरोपियों की पुलिस को काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। इनकी जो पकड़ से ये दूर थे और ये लगातार घटना को अंजाम दे रहे थे। कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी सिरदर्द बने हुए थे और आम जनता के लिए भी ये सिरदर्द बने हुए थे। तो कहीं ना कहीं एक भय का उत्पन्न रहता था, भय कि ये आरोपी ऐसे थे कि पलक झपकते ही 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो इसको गायब कर देते। उन्होंने बताया कि ये आरोपी तभी चोरी करते थे जब इनको डिमांड होती थी कि उनको बाइक चोरी की किसी को चाहिए या 4 व्हीलर चाहिए। ये लोग तभी घटना को अंजाम देते थे और ये सस्ते दामों पर वाहनों को बेच देते थे। तो कहीं ना कहीं इनका गोरख धंधा काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। ये आरोपी बहुत ही खतरनाक किस्म के थे जिन पर लूट और मर्डर जैसी गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। तो कहीं ना कहीं मैनपुरी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली और इसका पूरा श्रेय जो इंस्पेक्टर भोगांव हैं भोलू सिंह भाटी उनको जाता है। उन्होंने ऐसे शातिर अपराधियों को धर दबोचा। इनका जो गिरोह था ये गिरोह के 2 सक्रिय सदस्य होते हैं। तो ये सबसे पहले ये घटना को अंजाम देते हैं, बाद बाकी इनके जो भी इनकी टीम में और होते हैं वो इस तरीके से घटना को अंजाम देते हैं। जब पूछताछ में इनसे पूछा तो पूरा इन्होंने बताया किस तरीके से ये घटना को अंजाम देते थे और बताया ये बाइक और वाहन 4 व्हीलर कहाँ से चोरी किए। तो कुछ बाइक और एक 4 व्हीलर भोगांव से ही इन्होंने चोरी की थी। जो उनका जो देखा जाए ना कहीं तो इनसे पूछताछ में ये सामने आया है। तो इनका लंबा काफ़ी इतिहास है पुराना और जो राहुल है उसका लंबा इतिहास पुराना है। जब खगाला गया तो पता चला कि उस पर गंभीर धाराओं में 15 मुकदमे दर्ज है। मैनपुरी से